गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने सिक्के की उछाल में बाजी मारी और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि शाम के समय ओस का प्रभाव पड़ सकता है और लक्ष्य का पीछा करना उनकी टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। कप्तान गिल ने अपनी प्लेइंग 11 में एक महत्वपूर्ण बदलाव की भी घोषणा की। प्रतिभाशाली युवा अरशद खान को अनुभवी वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया था, जो गेंदबाजी आक्रमण में एक नई धार लाने की क्षमता रखते थे। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के खेमे में कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी पिछली एकादश पर भरोसा कायम रखा और बिना किसी बदलाव के मैदान पर उतरने का फैसला किया। यह दर्शाता था कि वे अपनी टीम की मौजूदा संरचना और संतुलन से संतुष्ट थे। सभी निगाहें अब मुंबई इंडियंस की सलामी जोड़ी पर टिकी थी। अनुभवी रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है, अपने चिर परिचित अंदाज में मैदान पर उतरे। उनका साथ देने के लिए युवा और विस्फोटक बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन क्रीज पर मौजूद थे, जिनसे टीम को एक तेज शुरुआत की उम्मीद थी। गुजरात टाइटंस की ओर से गेंदबाजी का आगाज करने की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज को सौंपी गई, जो अपनी गति और स्विंग से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने का माद्दा रखते हैं। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक सांसें थामे इस मुकाबले की पहली गेंद का इंतजार कर रहे थे। पहली गेंद फेंकी गई और रोहित शर्मा ने उसे सम्मान दिया। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यह मुंबई इंडियंस की पारी की दूसरी ही गेंद पर साबित हो गया। मोहम्मद सिराज ने एक शानदार आउटस्विंगर फेंकी, जो रेयान रिकेल्टन के बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे स्लिप में खड़े साई सुदर्शन के हाथों में समा गई। रिकेल्टन, जो बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान पर उतरे थे, केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस के खेमे में निराशा की लहर दौड़ गई और दर्शकों में भी एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शुरुआती झटका लगने के बाद अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज विल जैक्स मैदान पर उतरे। जैक्स अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन पर टीम को इस शुरुआती संकट से उबारने की बड़ी जिम्मेदारी थी। मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ओवर में ही सफलता दिलाकर गुजरात टाइटंस के हौसले बुलंद कर दिए थे। दूसरे छोर से कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अरशद खान को गेंद थमाई। अरशद, जिन्हें आज ही टीम में मौका मिला था, इस मौके को भुनाने के लिए बेताब थे और उन्होंने निराश भी नहीं किया। अपने स्पेल की कुछ ही गेंदों के बाद अरशद खान ने मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े स्तंभ रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाया। एक बेहतरीन इन स्विंगर पर रोहित शर्मा पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलती हुई सीधे विकेटों में जा लगी। रोहित शर्मा, जो आज बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरे थे, केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही थी और टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी। अब विल जैक्स का साथ देने के लिए मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। सूर्य कुमार अपनी अनऑर्थोडॉक्स शैली और मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है और उनसे टीम को एक मजबूत साझेदारी की दरकार थी। शुरुआती 6 ओवर यानी पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका था और मुंबई इंडियंस की स्थिति नाजुक बनी हुई थी। टीम ने अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट, रेयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा, सस्ते में खो दिए थे। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव ने संयम और आक्रामकता का अच्छा मिश्रण दिखाते हुए पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ बेहतरीन शॉट खेले और स्कोरबोर्ड को गतिमान रखा। पावर प्ले की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन था। विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव के बीच 30 से अधिक रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी थी, जिसने मुंबई की उम्मीदों को जिंदा रखा था। गुजरात के गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर डटे हुए थे और हर ढीली गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने से नहीं चूक रहे थे। दर्शकों को अब एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी, जो मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सके। सूर्य कुमार यादव, जो अपनी लय में आते दिख रहे थे और कुछ आकर्षक शॉट भी लगा चुके थे, 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उन्होंने विल जैक्स के साथ मिलकर टीम को शुरुआती झटकों से उबारने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन एक बड़ा स्कोर बनाने से चूक गए। उनके आउट होने से मुंबई इंडियंस की रन गति पर कुछ अंकुश लगा। इससे ठीक पहले विल जैक्स ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए केवल 29 गेंदों में इस सीजन का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। उनकी इस पारी में दर्शनीय चौके और गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। जैक्स ने एक छोर संभाले रखा और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया।
सूर्य कुमार के पवेलियन लौटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए युवा तिलक वर्मा मैदान पर उतरे। तिलक वर्मा अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और मैच की परिस्थिति के अनुसार खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन था और टीम एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी, बशर्ते कि जैक्स अपनी शानदार पारी को और आगे बढ़ा पाते। लेकिन गुजरात टाइटंस के अनुभवी स्पिनर राशिद खान के इरादे कुछ और ही थे। राशिद, जो अपनी गूगली और सटीक लाइन लेंथ के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, ने मुंबई इंडियंस को एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने सेट बल्लेबाज विल जैक्स को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विल जैक्स, जो शानदार लय में दिख रहे थे और 53 रनों की बहुमूल्य पारी खेल चुके थे, राशिद की एक चतुराई भरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही मुंबई इंडियंस की रन गति को एक बार फिर झटका लगा। अब क्रीज पर कप्तान हार्दिक पांड्या खुद बल्लेबाजी करने आए। उनका साथ देने के लिए तिलक वर्मा दूसरे छोर पर मौजूद थे। हार्दिक पांड्या से टीम को एक विस्फोटक पारी की उम्मीद थी, ताकि वे टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा सके। परंतु आज का दिन शायद मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के नाम नहीं था। कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनसे टीम को संकट से उबारने और तेजी से रन बनाने की उम्मीद थी, महज 1 रन बनाकर साई किशोर का शिकार बन गए। साई किशोर ने उन्हें अपनी घूमती हुई गेंद पर चकमा दिया और एक आसान सा कैच करवाकर गुजरात को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं और टीम नियमित अंतराल पर विकेट खो रही थी। हार्दिक के आउट होने के बाद अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए नमन धीर क्रीज पर आए। नमन धीर एक युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, लेकिन उन पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। मुंबई इंडियंस द्वारा निर्धारित 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और युवा साई सुदर्शन मैदान पर आत्मविश्वास के साथ उतरे। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का शोर एक बार फिर चरम पर था। हर कोई एक रोमांचक रणछेज की उम्मीद कर रहा था। मुंबई इंडियंस की ओर से गेंदबाजी का आगाज करने की जिम्मेदारी अनुभवी तेज गेंदबाज दीपक चाहर को सौंपी गई, जो अपनी स्विंग और शुरुआती सफलताएं दिलाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पहली कुछ गेंदें सावधानी से खेली गईं। दोनों बल्लेबाजों ने पिच का मिजाज समझने और अपनी आंखें जमाने पर ध्यान केंद्रित किया। पारी का पहला ओवर समाप्त होने के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे छोर से ट्रेंट बोल्ट को गेंद थमाई। बोल्ट, जो अपनी तेज गति और सटीक यॉर्कर के लिए विख्यात है, ने आते ही गुजरात की उम्मीदों को पहला झटका दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार इनस्विंगर फेंकी, जिसे साई सुदर्शन समझ नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई सीधे स्टंप्स में जा लगी। साई सुदर्शन, जो एक ठोस शुरुआत देने की उम्मीद कर रहे थे, केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुजरात के खेमे में निराशा छा गई, जबकि मुंबई के खिलाड़ियों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब कप्तान शुभमन गिल का साथ देने के लिए इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर क्रीज पर आए। बटलर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और गुजरात को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। शुरुआती झटके के बावजूद शुभमन गिल और जोस बटलर ने पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। दोनों ने सूझबूझ और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए स्कोरबोर्ड को गतिमान रखा। गिल ने एक छोर पर संयम से बल्लेबाजी करते हुए इक्के दुक्के रन बटोरे, तो वहीं बटलर ने कुछ आकर्षक शॉट खेलकर गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। दोनों के बीच पनपती साझेदारी ने गुजरात टाइटंस की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच 40 से अधिक रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी थी। इस साझेदारी ने न केवल टीम को शुरुआती झटके से उबारा, बल्कि लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम भी बढ़ाया। जब ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर थे, गुजरात की राह आसान लग रही थी। टीम को जीत के लिए अब 74 गेंदों में 107 रनों की आवश्यकता थी और क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि मैच गुजरात के पक्ष में झुक रहा है, लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल होता है। जब लग रहा था कि गिल और बटलर की जोड़ी गुजरात को आसानी से जीत दिला देगी,
तभी मुंबई इंडियंस के युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार ने अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई। अश्विनी ने एक कसी हुई गेंद फेंकी जिस पर जोस बटलर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। बटलर, जो 30 रनों की एक अहम पारी खेलकर खतरनाक दिख रहे थे, को निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा। उनके आउट होने से गुजरात की रन गति पर अंकुश लगा और मैच एक बार फिर रोमांचक मोड पर आ गया। अब क्रीज पर वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड अपनी बड़े हिट लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं और उनसे उम्मीद थी कि वे गिल के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। 12 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 79 रन था। मैच अभी भी दोनों टीमों के लिए खुला हुआ था, लेकिन मुंबई के गेंदबाज आज अलग ही रंग में नजर आ रहे थे। कुछ ही देर बाद ट्रेंट बोल्ट ने एक और सफलता दिलाते हुए शेरफेन रदरफोर्ड को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रदरफोर्ड, जो 28 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, बोल्ट की अंदर आती गेंद को समझने में नाकाम रहे और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। गुजरात की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। अब राहुल तेवतिया क्रीज पर आए, जो अपनी मैच जिताऊ पारियों के लिए जाने जाते हैं, और गुजरात को उनसे एक और चमत्कारी प्रदर्शन की उम्मीद थी। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए शाहरुख खान को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शाहरुख, जो बड़े शॉट लगाने के इरादे से आए थे, बुमराह की एक और सटीक यॉर्कर का शिकार बने और क्लीन बोल्ड हो गए। वह सिर्फ 6 रन बना सके। गुजरात का मध्यक्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया था। अब क्रीज पर अनुभवी ऑलराउंडर राशिद खान आए, जिन पर टीम को इस संकट से उबारने की भारी जिम्मेदारी थी। लेकिन विकेटों के गिरने का सिलसिला यही नहीं थमा। अश्विनी कुमार ने गेंदबाजी में वापसी करते हुए राशिद खान को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। राशिद खान, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं, आज केवल 2 रन बना सके और टीम को निराश कर गए। गुजरात टाइटंस का स्कोर देखते ही देखते 132 रन पर 6 विकेट हो गया था। अब क्रीज पर राहुल तेवतिया का साथ देने के लिए गेराल्ड कोएत्जी आए थे, और तभी एक बार फिर किस्मत ने गुजरात टाइटंस का साथ नहीं दिया और बारिश ने दोबारा दस्तक दे दी। खेल को एक बार फिर रोकना पड़ा। इस समय गुजरात टाइटंस का स्कोर 6 विकेट पर 132 रन था। राहुल तेवतिया और गेराल्ड कोएत्जी क्रीज पर मौजूद थे। डकवर्थ लुइस स्टर्न नियम के अनुसार इस समय गुजरात टाइटंस पार स्कोर से 4 रन पीछे चल रही थी। यह मुंबई इंडियंस के लिए एक अच्छी खबर थी, जबकि गुजरात के खेमे में चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। मैच का नतीजा अब पूरी तरह से मौसम और डीएलएस गणनाओं पर निर्भर हो गया था। अंपायरों और मैच अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा के बाद यह तय किया गया कि अगर मुकाबला रात 12:30 तक शुरू होता है, तो गुजरात टाइटंस को एक और ओवर खेलने का मौका मिलेगा और उनका संशोधित लक्ष्य 147 रन होगा। यह गुजरात के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि उन्हें अंतिम ओवर में काफी रन बनाने पड़ते। 16 अंकों और प्लस 0.793 के शानदार नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया, जो अब दूसरे स्थान पर खिसक गई थी। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम 12 मैचों में 7 जीत और 5 हार के बाद 14 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर पहुंच गई। इसी के साथ मुंबई इंडियंस का लगातार 6 मैचों से चला आ रहा विजयी रथ भी रुक गया। यह हार उनके लिए प्लेऑफ की राह में थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में गुजरात ने आखिरी ओवर में दबाव को बेहतर तरीके से झेलते हुए शानदार जीत दर्ज की। कहानी कुछ यूं थी कि जब 18वें ओवर की समाप्ति के बाद बारिश ने दस्तक दी थी और मुकाबला रोका गया था, उस वक्त गेराल्ड कोएत्जी और राहुल तेवतिया 5-5 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। गुजरात का स्कोर उस समय 6 विकेट पर 132 रन था। उन्हें जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों यानी 12 गेंदों में 24 रनों की दरकार थी। हालांकि बारिश के कारण मैच काफी देर से शुरू हुआ और डकवर्थ लुइस स्टर्न डीएलएस मेथड के आधार पर उन्हें 19 ओवर में 147 रन का नया संशोधित लक्ष्य मिला। इसका मतलब था कि उन्हें आखिरी ओवर 19वां ओवर में जीत के लिए 15 रन बनाने थे, जो उन्होंने सफलतापूर्वक बना लिए। यह जीत गुजरात टाइटंस के दृढ़ संकल्प और दबाव में बिखरने की बजाय निखरने की क्षमता का प्रमाण थी। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस को इस हार से सबक लेकर आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती होगी।